You know that thing must be 100 years old. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बैटरी। तो ये जो बैटरी है ना, ये तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे इसेंशियल, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिना बैटरी के तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो बात करते हैं कि भाई ये बैटरी है क्या। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल के बैटरी को पढ़ने से पहले तुमको एक कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं बैटरी का। मोबाइल तो सब लोग चलाता है, तो मोबाइल में भी बैटरी होता है। मान लो तुम लोग देखते होगे कि कभी कभी तुम्हारा मोबाइल बंद पड़ जाता है, तो तुम लोग कहते हो कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। तो तुम लोग क्या करते हो जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है? तो तुम लोग क्या करते हो? तो मोबाइल में एक तो चार्जर होता है। उस चार्जर का जो प्लग है तुम लोग डालते हो इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, है ना। प्लग को इलेक्ट्रिकल बोर्ड में डालते हो ना, और उस चार्जर का एक तो पिन होता है जिसको डालते हो किसमें? मोबाइल में। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल बोर्ड के स्विच को ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई जानते हो कहाँ जाता है? मोबाइल के बैटरी में। और मोबाइल के बैटरी में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है ना, तो उसके अंदर में एक केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और जब केमिकल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है तो उस समय हम लोग कहते हैं कि मेरा बैटरी जो है फुल्ली चार्ज हो गया। बैटरी जो है फुल्ली चार्ज हो गया। और इस प्रक्रिया को कहते हैं चार्जिंग। मतलब चार्जिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में होता है। किस में होता है? केमिकल एनर्जी में। अब देखो, जब बैटरी मेरा फुल्ली चार्ज हो जाता है मोबाइल का, उसके अंदर में केमिकल एनर्जी मैक्सिमम होता है। अब हम इलेक्ट्रिकल स्विच से प्लग को निकाल लेते हैं और पिन जो है चार्जर का उसको मोबाइल से निकाल लेते हैं। उसके बाद मोबाइल को हम लोग ऑन कर लेते हैं, अपना भाई यूज करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, या और भी टेलीफोन करते हैं। कभी कभी रूम में अंधेरा हो जाता है तो फ्लैश लैंप जला लेते हैं। तो जब फेसबुक व्हाट्सअप चलाते हो, फ़ोन करते हो, तो देखते हो मोबाइल का स्क्रीन जो है उससे लाइट आने लगता है। फ्लैश लैंप जलाते हो देखते हो लाइट आने लगता है। मतलब मोबाइल के अंदर में कोई बल्ब होगा जो जल रहा होगा। सीधा सीधी बात यही ना है। तो इस समय देखोगे फेसबुक व्हाट्सअप जब चलाओगे या फ्लैश लैंप जब जलाओगे, तो देखोगे धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है। बैटरी क्या होने लगता है? धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है। तो इस समय क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी तुम्हारे बैटरी में स्टोर हुआ था ना चार्जिंग के समय, वो केमिकल एनर्जी क्या करता है? बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। क्या करता है? बल्ब को जलाने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप के समय देखते हो ना, स्क्रीन में से रोशनी आने लगता है। तो स्क्रीन के अंदर में जो बल्ब है उसको चलाने के लिए, फ्लैश लैंप के बल्ब को लाइट करने के लिए, जलाने के लिए जो केमिकल एनर्जी बैटरी में स्टोर था वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बल्ब तो जलता है, लेकिन मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है। तो चार्जिंग के समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हुआ, लेकिन डिस्चार्जिंग के समय ये जो केमिकल एनर्जी स्टोर था ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मोबाइल का जो बल्ब है वो सब जल रहा है। मोबाइल के अंदर में जितना भी बल्ब होगा, जितना भी सर्किट होगा, वो सब ऑन हो जाता है। फ्लैश लैंप जलने लगता है, जितना भी बल्ब होगा वो जलने लगता है। और हम फेसबुक व्हाट्सएप जब चलाते हैं तो बल्ब के जलने की वजह से धीरे धीरे मेरा मोबाइल क्या होने लगता है? डिस्चार्ज होने लगता है। तो याद रखना कि बैटरी हमेशा दो वर्किंग कंडीशन पर काम करता है, एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के समय क्या होता है? जब डिस्चार्ज हो चुका होगा बैटरी, उसके अंदर में केमिकल एनर्जी समाप्त हो चुका होगा, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से उसके अंदर में पुनः केमिकल एनर्जी को स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। और जब बैटरी के अंदर में केमिकल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है तो हम कहते हैं मेरा बैटरी फुल्ली चार्ज हो गया। और जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो बैटरी किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड को, जैसे बल्ब को, अब वो जलाएगा। कैसे जलाएगा? तो जो केमिकल एनर्जी है अब वो कन्वर्ट होगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होने लगेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो केमिकल एनर्जी कम होने लगेगा और बैटरी क्या होने लगेगा? डिस्चार्ज होने लगेगा। तो चार्जिंग के समय कन्वर्जन किसका है? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। और डिस्चार्जिंग के समय कन्वर्जन किसका है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। इसी दो कंडीशन पर बैटरी काम करता है।
तो ये तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम दिए। अब ऑटोमोबाइल व्हीकल में कौन सा बैटरी यूज करते हैं और कैसे काम करता है इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इस सब बात को तुम लोग पढ़ो। एक्सट्रीमली सॉरी, तबीयत थोड़ा इधर से खराब चल रहा है, ठीक है। अब पता नहीं कोविड है कि क्या है, जांच तो करवाए नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये जो बैटरी है ना, ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। बिना बैटरी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कोई महत्व नहीं है, कोई काम धाम नहीं करेगा। इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं ना, बताए थे ना अभी प्लग से देते हो, वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। एंड दिस केमिकल एनर्जी, और ये जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तब ना बल्ब, मोबाइल का बल्ब जलेगा तब ना फेसबुक चला पाओगे, नहीं तो कैसे चलाओगे। आगे बढ़ो। बैटरी वर्क्स ऑन 2 वर्किंग कंडीशन। पहला क्या है, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है, डिस्चार्जिंग के तुम समय ऐसे सोचो कि तुम्हारा मोबाइल फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब तुम मोबाइल को जब चलाओगे तो क्या होगा, मोबाइल फुल्ली चार्ज हो चुका मतलब उसमें केमिकल एनर्जी मैक्सिमम है। तो मोबाइल को जब चलाओगे, जैसे फेसबुक ऑन करोगे, स्क्रीन का बल्ब जलता है, तब ना फेसबुक में सबका फोटो नज़र आता है, क्या लिखा हुआ है, क्या कमेंट आ रहा है, सब दिखता है। जरूर मोबाइल के अंदर में कोई बल्ब होगा जो जल रहा होगा। तो यही केमिकल एनर्जी है। बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही केमिकल एनर्जी जो मोबाइल के बैटरी के अंदर में होगा, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब देता है तो मोबाइल के अंदर में जो बल्ब होगा वो जलता है। लेकिन इस प्रक्रिया में मोबाइल का बल्ब तो जल जाता है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है, क्योंकि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है तो जरूर कोई घट रहा होगा। कौन घट रहा है, केमिकल एनर्जी घट रहा है। इस प्रक्रिया को डिस्चार्जिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस द फुली चार्ज बैटरी, जो फुली चार्ज बैटरी होगा, विच हैज ए स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, जिसके अंदर में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होगा, व्हेन कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रिक लोड, जब उसको किसी भी लोड से आप कनेक्ट करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड, जैसे एग्जांपल बल्ब से कनेक्ट करते हैं, इट स्टार्ट्स लाइटनिंग अप। ये बैटरी जो होगा उस बल्ब को जलाने लगेगा बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट टू इट, उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, केमिकल एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। केमिकल एनर्जी कम होने लगेगा, बैटरी का कैपेसिटी कम होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, जब केमिकल एनर्जी कम होते होते एकदम खत्म हो जाएगा तो कहेंगे कि बैटरी मेरा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, अब मोबाइल नहीं चलेगा, क्योंकि केमिकल एनर्जी है ही नहीं है। तो जब केमिकल एनर्जी है ही नहीं है तो कहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा नहीं तो मोबाइल कहाँ से जलेगा, मतलब मोबाइल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो अब मोबाइल को क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। कैसे चार्ज करेंगे, तो बताए थे, एगो चार्जर होता है, उसका प्लग लगाते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में, और वो प्लग का जो पिन होता है वो लगाते हैं मोबाइल में। जैसे बोर्ड से इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मोबाइल के बैटरी में जाता है, और जो केमिकल एनर्जी खत्म हुआ था उसको पुनः बना देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ, केमिकल एनर्जी में। लिखो, इन दिस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू द बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू द बैटरी विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड स्टोर्ड इन इट, और जो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। इन दिस द फुली डिस्चार्ज बैटरी, इसमें जो फुली डिस्चार्ज बैटरी है, व्हेन कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रिक सप्लाई, जब उसको किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू द बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस बैटरी में जाता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं चार्जिंग। याद रखना, इन ऑटोमोबाइल व्हीकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी इज लीड एसिड बैटरी। लीड यहाँ पर Pb है और एसिड H2 डाइल्यूट H2SO4 है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला बैटरी हम लोग अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज करते हैं वो हमारा लीड एसिड बैटरी है, जिसके बारे में अभी हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि बैटरी के बारे में तुम लोग ये सब बात लिख लो कि चार्जिंग कंडीशन क्या होता है, चार्जिंग कंडीशन क्या होता है, डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या होता है। अब कैसे बैटरी डिस्चार्जिंग के समय
काम कर रहा है, कैसे बैटरी में चार्जिंग कर रहे हैं, ये सब के बारे में अभी तुम लोग को डिटेल में हम समझाएंगे। लेकिन बोर्ड पर जो लिखा हुआ एक एक बात है, एक एक चीज़ है, उसको लिखो और जो हम कहें उसको दिमाग में छाप लेना है। चलो वीडियो को पॉज करो और काम करो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे लीड एसिड बैटरी के बारे में। देखो लीड एसिड बैटरी में क्या होता है कि दो ठो प्लेट होता है, एक होता है थोड़ा सा हार्ड और एक होता है थोड़ा सा सॉफ्ट, जिसको स्पॉन्जी कहते हैं। हार्ड वाला जो प्लेट होता है वो बनता है लीड पेरोक्साइड का, और सॉफ्ट वाला यानी कि जो स्पॉन्जी प्लेट होता है वो बनता है लीड का। केवल इसमें पीबी होता है। ये दोनों प्लेट को हम लोग डिप करते हैं एक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। डाइल्यूटेड मतलब क्या है, डिस्टिल वाटर इस सल्फ्यूरिक एसिड में मिला हुआ रहता है, इसको डिप कर देते हैं। ये एक बन गया तुम्हारा लीड एसिड बैटरी। अब ये कैसे काम करेगा, कैसे इसमें चार्जिंग होगा, कैसे डिस्चार्जिंग होगा, इस प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है लीड एसिड बैटरी में इट हैज टू प्लेट डिप्ड इन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वन प्लेट इज हार्ड मेड अप ऑफ लीड पेरोक्साइड, जो हार्ड वाला होता है वो लीड पेरोक्साइड का बनता है, एंड अदर प्लेट इज स्पॉन्जी लीड, है ना, स्पॉन्जी, वाई छूट गया है, जरा से इसको हम लिख देते हैं SPONGY। स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी लीड। ठीक है, अब देखो मान लो तुम्हारा ये बैटरी फुल्ली चार्ज होगा, तो फुल्ली चार्ज करने के लिए इसको चार्जिंग करना पड़ेगा। तो जब चार्जिंग करते हैं तो तुमको बताएंगे एट द एंड ऑफ चार्जिंग करने के लिए इसको कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे ना। तो यहाँ पर अभी तो खैर बल्ब लगा हुआ है, लेकिन जब हम चार्जिंग करते हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी कि छोटा सा कोई डीसी सोर्स लगाएंगे, वो बताएंगे चार्जिंग के समय। तो जब यहाँ पर कोई डीसी सोर्स लगाओगे तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और इधर निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। तो जब बैटरी फुली चार्ज हो जाता है तो इसका जो लीड पेरोक्साइड वाला प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पर जो लीड वाला प्लेट है इस पर निगेटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे होंगे, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है तुम्हारा, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से कुछ सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज कर जाता है 2H+ और SO4 माइनस में। ये कंडीशन तब का है जब मेरा बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है, अब इसका काम क्या है, अब इसका काम है अगर कोई भी बल्ब वगैरह लगा हुआ है तो ये बैटरी क्या करेगा, बल्ब को लाइट करेगा। और बैटरी जब बल्ब को लाइट करता है, इसका मतलब ये बैटरी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से देगा, तो जरूर इसमें कोई केमिकल एनर्जी होगा तब ना देगा। और बैटरी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने लगेगा केमिकल एनर्जी को खपत करके, तो इसका केमिकल एनर्जी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और केमिकल एनर्जी जब कम होने लगता है तो ये बैटरी जो है डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें केमिकल एनर्जी को बढ़ाएंगे कैसे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे के, उसको बोलते हैं चार्जिंग का कंडीशन। तो पहले हम लोग डिस्चार्जिंग के कंडीशन के बारे में समझेंगे। तो जब हम चार्जिंग कर चुके होंगे, जब चार्जिंग कर लेते हैं, बैटरी पूरा फुल्ली चार्ज रहता है, तो याद रखना ये जो PbO2 वाला प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो PB वाला प्लेट है इस पर निगेटिव चार्ज होता है। PbO2 पर पॉजिटिव चार्ज और PB वाले प्लेट पर निगेटिव चार्ज। और इसमें जो H2SO4 है, डाइल्यूटेड H2SO4, उसमें से कुछ H2SO4 जो है, सब का सब नहीं, केवल कुछ आयोनाइज होता है 2H++ SO4 माइनस में। ठीक है, जब बैटरी हमारा फुल्ली चार्ज होता है तो ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखा है, आफ्टर चार्जिंग के बाद H2SO4 contains some 2H+ एंड SO4 माइनस। कुछ H2SO4 जो होता है 2H+ और SO4 को क्या करेगा, कंटेन करेगा। कब, चार्जिंग के बाद। While PbO2 प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, PbO2 पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और PB कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, एंड PB प्लेट बिकम निगेटिवली चार्ज। कब होगा ये, तो ये चार्जिंग के बाद होगा। ये चार्जिंग के बाद का सिचुएशन है। और जब बैटरी मेरा चार्ज हो जाएगा तो अब काम करेगा बैटरी, और काम करेगा तो क्या होगा, ये अब डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब कैसे काम कर रहा है बैटरी, कैसे बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है इसको समझो, कैसे ये बल्ब जल रहा है इसको समझो। तो देखो ये जो 2H+ तुमको दिख रहा है, ये जो 2H+ तुमको दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको, ये 2H+ जो है ये जाता है इधर PbO2 के पास। क्यों जाता है, क्योंकि जब PbO2 पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब है कि इसमें क्षमता है किसको रिलीज करने का, तो इसमें क्षमता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का, तब नहीं पॉजिटिवली चार्ज है।
तो यहाँ ये जो 2H प्लस है जब इस PbO2 के पास गया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उस रिलीज इलेक्ट्रॉन को ये 2H प्लस गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये हाइड्रोजन गैस अब इस PbO2 पर अटैक करेगा और PbO2 के साथ हाइड्रोजन गैस का जब रिएक्शन होगा तब बनेगा PbO2 बन जाएगा PbO में और पानी कुछ मात्रा में प्रोड्यूस होगा। तो पानी का जब मात्रा बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, कमजोर होने लगेगा ना। पानी जब इस इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ने लगेगा, इस एसिड के अंदर में बढ़ने लगेगा तब पानी कैसा होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। सॉरी, ये एसिड कैसा होने लगेगा, वीक होने लगेगा। उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, कमजोर होने लगेगा। तो यही बात यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि द हाइड्रोजन आयन मूव्स टुवर्ड्स PbO2 एंड गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, और इससे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड बिकम हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। दिस हाइड्रोजन गैस अटैक PbO2, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये अब PbO2 को अटैक करेगा टू फॉर्म PbO एंड H2O। PbO2 प्लस H2 गिव्स PbO एंड H2O। अब ये PbO तो यहाँ पर बन गया, ये H2O कहाँ जाएगा, तो ये H2O इस एसिड में चला जाएगा, ये पानी से एसिड में चला जाएगा और कंसंट्रेशन को वीक करेगा, मतलब केमिकल एनर्जी घटेगा। आगे बढ़ो। द PbO रिएक्ट विच H2SO4, तुमको बताए थे कि कुछ H2SO4 ही आयोनाइज होता है, अभी भी भारी मात्रा में H2SO4 बचा हुआ है। तो जो PbO बना ना ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और एक लेयर बनेगा PbSO4 का, इसके ऊपर में PbSO4 का एक लेयर बनेगा और वाटर फिर से क्या होगा, रिएक्शन के बाद बचेगा। और ये जो वाटर बच रहा है ये फिर कहाँ जाएगा, तो इस एसिड में पानी का मात्रा बढ़ते जा रहा है। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो एसिड का कंसंट्रेशन वो कमजोर होने लगेगा। PbSO4 डिपॉजिट ओवर द प्लेट एंड वाटर मेक्स द इलेक्ट्रोलाइट वीक, और ये जो वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइट को कमजोर बना देगा। PbO प्लस H2SO4 गिव्स PbSO4 प्लस H2O। अभी इस बात को समझो, जो कह रहे उसको समझते जाना, बस कंक्लूजन कहानी का लास्ट में मिलता है। अब ये जो SO4 2- है, ये SO4 2- है, ये कहाँ भागेगा, ये भागता है Pb के पास, क्योंकि इस Pb में निगेटिवली चार्ज, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने का क्षमता रखता है। तो ये जो SO4 2- का जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना तुमको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, वो चला जाएगा इस प्लेट पर, क्योंकि इसमें क्षमता इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। और SO4 2- जब इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये बन जाएगा SO4 रेडिकल कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो कंबाइन करना चाहता है। तो SO4 रेडिकल इस Pb के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा PbSO4, मतलब इस पर भी PbSO4 और इस पर भी PbSO4 दोनों बनता है। अब देखो कहानी क्या है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है और इस प्लेट पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मात्रा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मात्रा है वो बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मात्रा है वो घट रहा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन में है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर कंसंट्रेशन में है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करता है। मतलब करंट, चूंकि यहाँ पर इस प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा कुछ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा में अनइक्वलिटी है। अनइक्वलिटी होने के कारण एक तरफ इलेक्ट्रॉन का हायर कंसंट्रेशन है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। मतलब इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में इक्वलिटी नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, कोई भी चीज़ दुनिया में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करता है। तो करंट इस सर्किट में फ्लो करने लगता है, और जब करंट फ्लो करता है तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। बल्ब जलने लगेगा, और बल्ब जब जल रहा है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो रहा है, वीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका केमिकल एनर्जी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये जो PbO2 है वो
PbSO4 में बदल जाएगा। ये जो Pb है ये भी PbSO4 में बदल जाएगा। ये भी प्लस खत्म, ये भी माइनस खत्म, सब खत्म हो जाएगा। और हम बोलेंगे कि हमारा जो, और ये जो 2H प्लस है ये भी आयन से कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। ये भी SO4 2 माइनस है, ये भी खत्म हो जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तब ना PbSO4 यहाँ बना और PbSO4 यहाँ बना। मतलब इस सल्फ्यूरिक एसिड में जब बल्ब जलने लगेगा तो इस प्लेट पर PbSO4, इस प्लेट पर भी PbSO4 आएगा। ये H प्लस गायब हो जाएगा, ये भी SO4 2 माइनस गायब हो जाएगा। मतलब आयंस नहीं रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज प्लेट पर नहीं रहेंगे। कब? जब बल्ब पूरा जल जाएगा काफ़ी लंबे समय तक और हम कहेंगे कि हमारा बैटरी जो है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग। क्या कहते हैं? डिस्चार्जिंग। आया समझ में? तो चलो एक बार फिर से इसको पढ़ लो। द SO4 2 ion move towards lead plate where they give their extra electron and becomes radical SO4 dot। ये जो SO4 2 माइनस है वो कहाँ जाएगा? इस लीड प्लेट पर, और क्या अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बन जाएगा? SO4 रेडिकल विच रिएक्ट विथ Pb, जो Pb के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म PbSO4। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ए लेयर ऑफ PbSO4 डिपोजिटेड टू बोथ प्लेट। इस पर भी PbSO4 आ जाएगा, इस पर भी PbSO4 आ जाएगा। एंड इलेक्ट्रोलाइट बिकम वीक, इलेक्ट्रोलाइट कमजोर हो जाएगा, उसका केमिकल एनर्जी घट जाएगा। काहे घट जाएगा? क्योंकि पानी इसमें मिलते जा रहा है। तो यही तुम्हारा था डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के समय क्या हो रहा है? तुम लोग देख रहे हो कि केमिकल एनर्जी क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अब चार्जिंग के समय देखेंगे कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मिलेगा। यहाँ पर PbSO4 गायब होगा, यहाँ पर PbO2 प्लस के साथ आएगा, यहाँ पर Pb माइनस के साथ आएगा, और ये जो H2SO4 है ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस में पुनः कन्वर्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो उस कंडीशन को क्या कहोगे? चार्जिंग कहोगे। तो चलो बोर्ड पर जितना चीज़ लिखा है पहले उसको लिख लो। ये तुम्हारा डिस्चार्जिंग खत्म हो गया। अब हम लोग चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो, जब बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? बैटरी को चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए जो लोड होता है उसको रिमूव कर देते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रिक सोर्स से। जैसे यहाँ पर एक DC सप्लाई हम लोग दे दिए। चूँकि जब बैटरी मेरा पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो जो दोनों प्लेट था उस पर PbSO4 का लेयर आ जाता है, PbSO4 का लेयर आ जाता है, और यहाँ पर जितना भी आयंस था वो सब खत्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल है उसको एक प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं, और निगेटिव टर्मिनल को भी एक प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, अभी ध्यान देना है, इससे होता क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करने से यहाँ पर चूंकि ये वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द DC सोर्स से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आने लगता है, क्योंकि ये वाला प्लेट जो है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और करंट के फ्लो के वजह से ये जो H2SO4 है ये आयोनाइज होने लगता है, ये तब्दील होने लगता है किस में? H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। कुछ ही H2SO4 आयोनाइज होते हैं, सबके सब एक बार में नहीं होते हैं। अब देखो, अब क्या होगा, ये जो 2H प्लस है ये कैथोड की तरफ भागेगा। याद करो डिस्चार्जिंग में क्या हुआ था, 2H प्लस जो था वो इधर भागा था, लेकिन चार्जिंग में क्या होता है, 2H प्लस जो है वो कैथोड की तरफ भागता, उल्टा हो जाता है। तो 2H प्लस जो है वो भागेगा कैथोड की तरफ। यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिख रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ ये 2H प्लस क्या किया, रिएक्ट किया और बन गया हाइड्रोजन गैस। क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो है अब PbSO4 पर अटैक करेगा, और हाइड्रोजन गैस जब PbSO4 पर अटैक करता है तो क्या बनता है, Pb, और क्या बनाएगा, H2SO4। ये वाला प्लेट Pb हो जाएगा, ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा, और H2SO4 जो है इसके अंदर में आ जाएगा। दूसरी बात, करंट के हीट के इफेक्ट के वजह से, करंट के हीट के इफेक्ट के वजह से यहाँ जो पानी का मात्रा बढ़ा था वो पानी सब क्या होगा, वेपोराइज होने लगेगा। वेपोराइज मतलब उड़ने लगेगा और पानी का लेवल कम होने लगेगा, लेकिन पानी का भी लेवल मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए समय समय पर देखते हो कि बैटरी में डिस्टिल वाटर को डालना पड़ता है। ठीक है, तो चलो मतलब ये वाला प्लेट Pb बन गया और यहाँ पर H2SO4 मतलब एसिड के मात्रा बढ़ भी गया, मेरा कंसंट्रेशन स्ट्रांग भी होने लगा। कैसे? चार्ज करने से। अब देखो कहानी, ये जो SO4 2 माइनस है
ये SO4 जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एनोड के पास। SO4 एनोड के पास जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है, यहाँ पर वैकेंसी है, तो ये SO4 अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दे देगा, ये ले लेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का वैकेंसी है। SO4 जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जो है SO4 का, वो रिएक्ट करेगा PbSO4 के साथ, लेकिन यहाँ पर एक वातावरण जो है वो क्रिएटेड होगा हाइड्रोजन गैस का, जिसके वजह से क्या होता है, PbSO4 SO4 के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में और क्या बनाता है, PbO2 लीड पेरोक्साइड प्लस 2 H2SO4। ये H2SO4 जो है, ये H2SO4 इस एसिड में चला जाएगा, कंसंट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये जो PbSO4 है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, PbO2 में हो जाएगा। तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पर जो 2H+ है ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। बिल्कुल, जब तक ये वाला प्लेट Pb नहीं बनेगा तब तक ये न्यूट्रलाइज ही रहेगा, ये प्लेट न्यूट्रलाइज ही रहेगा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन ले रहा है, उसको ये H+ ले ना लिया, तो जब इलेक्ट्रॉन को ये H+ ले लिया तो ये निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही ये Pb बन जाएगा, क्योंकि ये बैटरी के साथ, ये DC सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, जैसे ये Pb बन जाएगा कुछ समय के बाद फिर से ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा इसके वजह से। फिर तुम कहोगे कि सर यहाँ पर जो पॉजिटिव था ये निगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या किया, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किया। पॉजिटिव है यहाँ पर, इसका मतलब वैकेंसी है ना, तो उस वैकेंसी को जब ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिया तब तो यहाँ पर पॉजिटिव समाप्त हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस वैकेंसी को समाप्त कर दिया। बिल्कुल, यहाँ पर पॉजिटिव समाप्त हो गया, लेकिन कब, जैसे ही ये PbO2 बन गया, क्योंकि ये टर्मिनल इस पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो कुछ समय के बाद फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया, और इस कंसंट्रेशन में H2SO4 की मात्रा बढ़ गई, और करंट के फ्लो होने के वजह से तुम क्या कहोगे, करंट के फ्लो होने के वजह से ये H2SO4 में कुछ H2SO4 फिर से जब आयोनाइज हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा बैटरी जो है वो चार्ज अवस्था में आ जाता है। ये तुमको एक थोड़ा सा हम आइडिया बताएं, अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के फिर से समझा देते हैं। When the battery gets fully discharged, जब बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, the load is replaced by a DC source। हम लोग लोड को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक DC सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। One plate becomes anode and one becomes cathode। एक प्लेट एनोड हो जाएगा, एक प्लेट कैथोड हो जाएगा। The H+ आयन मूव टुवर्ड कैथोड, ये जो H+ आयन ये कैथोड के पास जाएगा, एंड बिकम्स हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये जो प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि माइनस है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये हाइड्रोजन गैस बनेगा। अच्छा, ये PbSO4 वाला प्लेट जब इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तब तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब ये दे दिया ना इलेक्ट्रॉन इसको, तो तुम बोलेगा तब तो सर ये न्यूट्रलाइज हो गया। बिल्कुल, कुछ समय के लिए न्यूट्रलाइज रहेगा। तो ये न्यूट्रलाइज PbSO4 हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, देखो तो PbSO4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, Pb बनाया और H2SO4 बनाया। तो ये Pb का प्लेट बन गया और ये H2SO4 इसमें बढ़ गया। तो Pb का प्लेट जब बन गया तो उसके बाद भी तो ये कनेक्टेड ही है ना, ये कनेक्टेड है कि नहीं इस बैटरी के साथ, तो कुछ समय के बाद फिर से क्या होगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर Pb प्लेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, द SO4 आयन मूव टुवर्ड एनोड, ये SO4 एनोड के पास जाएगा, यहाँ पर प्लस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है, तो ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी समाप्त हो गया, खत्म। और ये SO4 क्या बन गया, एक रेडिकल बन गया। अब ये जो PbSO4 है, ये इस रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा एक हाइड्रोजन के वातावरण में, क्या बना देगा, PbO2 H2SO4, PbO2 बनेगा और H2SO4 इसमें चला जाएगा। अब चूंकि ये PbO2 वाला प्लेट इससे कनेक्टेड है ना, तो कुछ समय के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, और इस H2SO4 में कुछ H2SO4 आयोनाइज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर H+ SO4 तुमको मिल जाएगा, यहाँ पर PbO2 पॉजिटिव प्लेट, Pb निगेटिव प्लेट मिल जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये फिर से बैटरी हमारा चार्ज हो जाएगा। और इस चार्ज कंडीशन में तुम लोग देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कैसा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अंदर में केमिकल एनर्जी फिर से स्टोर हो जाएगा।
तो यही है मेरा चार्जिंग कंडीशन, पढ़ लो एक बार। The SO4 2 minus move towards anode and gives their extra free electron and becomes radical. SO4 2 minus move towards anode, give their extra electron and become radical, which react with PbSO4 in presence of hydrogen. जो PbSO4 के साथ जो प्लेट पर है उसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। अब PbSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं समझना कि प्लस PbSO4, ये प्लस खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉन दिया ना, तब वैकेंसी समाप्त हो गया। तब PbSO4 रिएक्ट विथ SO4 रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन टू गिव PbO2 विथ 2H2SO4। इसको बैलेंस कर लेना, तुम लोग किताब में यही लिखा है, अपना बैलेंस कर लेना। किताब में जो लिखा हम लिखवा दिए। ड्यूरिंग चार्जिंग सॉल्यूशन बिकम स्ट्रॉन्ग, ये जो सॉल्यूशन ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज केमिकल एनर्जी इंक्रीजेस, केमिकल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो चार्जिंग में इलेक्ट्रिकल से केमिकल हो रहा है, डिस्चार्जिंग में केमिकल से इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। यही कहानी है, यही बैटरी है। तो चलिए, बैटरी समाप्त हो गया, आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आप लोग को बैटरी। बड़ा ही बढ़िया टॉपिक था ये, समझने वाला टॉपिक था ये, और हमको लगता है कि आप लोग को बेहतर ढंग से हम बैटरी के बारे में समझा दिए होंगे। कुछ कुछ ऐसा बात भी बताए होंगे जो हो सकता है आप लोग में से कुछ छात्र नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, खूब मन लगा के पढ़िए, जितना दम लगा सकते हैं लगा लीजिए। यही 2 साल आप लोग के कैरियर के लिए बचा हुआ है, और समय को बिना व्यर्थ किए केवल पढ़ाई कीजिए। अगर यहाँ का पढ़ाई कम पड़ रहा है तो अपने से पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा। हैव अ वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।